आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फैज़ान अहमद ऑफिशियल पर। और आपने प्ले की है मेरी पेश करदा ऑडियो सीरीज भारत के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी। आज कहानी ऐसे मर्द मुजाहिद की जिसने मुश्किल घड़ी में शहीद भगत सिंह के परिवार के सदस्यों को पनाह दी थी, वो भी उस वक्त जब हर कोई अंग्रेजी सरकार के जुल्म से खौफ खा रहा था। उस वक्त भी उम्मत मुस्लिमा से एक मुजाहिद आगे बढ़ा जिसने अपनी जान की फिक्र किए बिना अपने देश की खातिर कुर्बानी दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज़ादी के नायक मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी की। इनका जन्म 3 जुलाई 1892 को पंजाब के लुधियाना में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद हबीबुर रहमान साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उन्होंने खिलाफत और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस दौरान जेल भी गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनमोल 14 साल कैद में बिताए, लेकिन उनका क्रांतिकारी मिजाज नहीं बदला। वे हमेशा बेखौफ होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत करते रहे और अपने देश के लिए कुर्बानियां देते रहे। 8 अप्रैल 1929 को दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय असेंबली, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा गठित थी, में किसी ट्रेड बिल को लेकर बहस चल रही थी कि तभी असेंबली में एक धमाका हुआ और पूरा हॉल गर्दो गुबार से भर गया। इसके बाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए 2 नौजवान हॉल में दाखिल हुए, जिनको हम शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के नाम से जानते हैं। इसके फौरन बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर बाद में भगत सिंह किसी तरह जेल से भागने में कामयाब रहे। तब कोई भी उनके परिवार के सदस्यों को पनाह देने के लिए आगे नहीं आ रहा था। बड़े बड़े बहादुरों के दिलों में खौफ तारी हो गया, क्योंकि लोगों को अंग्रेज़ों द्वारा किए जाने वाले जुल्म का खौफ था। सभी भगत सिंह के घरवालों को अपने घर में पनाह देने से डर रहे थे। ऐसे समय में मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने बहादुरी और इंसानियत का परिचय दिया। उन्होंने भगत सिंह के परिवार के सदस्यों को 1 महीने तक अपने घर में जगह दी। इतिहासकारों के मुताबिक एक बार मौलाना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी अपने घर पर ठहराया था। ब्रिटिश ऑफिसरों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए लुधियाना की घास मंडी चौक पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डाली और पानी के मटके अलग अलग करवा दिए। लेकिन हबीबुर रहमान साहब ने अंग्रेज़ों की इस नापाक चाल को नाकाम कर दिया। उन्होंने एक पर्चा बंटवाया जिसमें लिखा था, सबका पानी एक है। उन्होंने हिंदू मुसलमान के लिए अलग अलग रखे मटके को अपने साथियों के साथ मिलकर तोड़ दिया। नतीजतन ब्रिटिश सरकार को सबका पानी एक है का संदेश देते हुए देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर एक समान घड़ा लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन उनकी इस गतिविधि के चलते उन्हें और उनके 50 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 2 सितंबर 1956 को आज़ादी के इस सिपाही ने दुनिया को अलविदा कह दिया और जामा मस्जिद के पास के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक यानी दफन हो गए। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। दोस्तों, कुछ बातें काबिले तराजू हैं कि जिस तरह से भगत सिंह ने अंग्रेज़ी हुकूमत को अपनी बात सुनाने और मनवाने के लिए असेंबली में बम फेंका था, उनका इरादा किसी भी तरह से जान और माल का नुकसान करना नहीं था। ठीक इसी तरह से आज भी कुछ गयूर शख्स हमारे देश में मौजूद है जो सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन, इनकलाबी नारे, हड़ताल और चक्का जाम की बात करते हैं। उनको भी आज की हुकूमत ने अंग्रेज़ी हुकूमत की तरह जेलों में बिना किसी कसूर के बंद कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संवैधानिक आक्रामक रवैया रखते हैं। दोस्तों, जैसे पानी अलग करने के नाम पे अंग्रेज़ों ने उस वक्त हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोदने की कोशिश की थी, वैसी ही खाई आज भी लगातार
गोदी मीडिया के ज़रिए से खोदी जा चुकी है, जो कि लगातार गहरी होती जा रही है। आइए हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, मिलकर हमारे बीच की खाई को भरने का अज़्म करते हैं और साथ ही साथ उन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं जो बिना किसी कसूर के जेलों में कैद कर दिए गए हैं, ताकि हमारा मुल्क एक बार फिर से अमन का फिलहाल के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह दोबारा जल्द मुलाकात होगी हिंदुस्तानी तारीख़ के ऐसे ही किसी अहम शख्सियत के साथ। अगर आपको मेरी यह पेशकश पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ की दरख्वास्त।